हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं गुरु नानक, उनकी शिक्षाएं, लंगर और संगत पर उनकी धारणा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर कि गुरु नानक इज अ टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द लंगर एंड संगत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र डालेंगे। गुरु नानक, उनकी शिक्षाएं, लंगर और संगत पर उनकी धारणा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर रहेगा। इसके अंतर्गत हम जो है प्रथम टॉपिक करने जा रहे हैं गुरु नानक देव जी की जीवनी। गुरु नानक देव जी की जीवनी और उनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो पंजाब में गुरु नानक देव भक्ति आंदोलन के संदेश वाहक और सिख धर्म के स्थापक थे। वो चुम्बकीय और उच्च कोटि के व्यक्तित्व के मालिक भी थे और उनके सादा जीवन तथा उच्च विचारों ने उन्हें भारतीय संत समाज में एक प्रभावशाली स्थान दिला दिया। और उनका जीवन तथा शिक्षाओं ने प्रत्येक स्त्री एवं पुरुषों के जीवन को आदर्श और अलौकिक करने के लिए मशाल की रोशनी का काम किया। और इसी कारण प्रत्येक मानव उन पर गर्व महसूस करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जो चमत्कारी गुण थी वो किसी छुपा नहीं जा सकता। और उन्हें सिख धर्म के स्थापक के रूप में भी उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। लेकिन इतने अच्छे व्यक्तित्व, इतने महान व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर हम प्रकाश ना डालें तो अधूरा रहेगा। देखा जाए तो गुरु नानक देव जी की जीवनी और उनके बारे में काफ़ी दिलचस्प बात होने वाली है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर हम बात यहाँ पर करें गुरु नानक देव का जन्म तथा माता पिता के बारे में, तो देखा जाए गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जिला शेखपुरा, पश्चिम पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म जो था 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी गांव, जो कि ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम पाकिस्तान में आता है, हुआ। उनके पिता लाला कल्याण राय थे और मेहता कालू के नाम से भी मशहूर थे। यानी देखा जाए तो उनके पिता का नाम जो वास्तविक था वो लाला कल्याण राय थे। उन्हें मेहता कालू के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली हुई थी, इसलिए लोग साधारण रूप में जो गुरु नानक देव जी के पिता को जो है मेहता कालू के नाम से ही जानते हैं। अब वह क्षत्रियों में वेदी उपजाति से संबंध रखती थी, यानी क्षत्रिय समाज में उपजाति में इनका संबंध था। वो एक पटवारी या साधारण से व्यापारी का काम किया करते थे। उनका गांव के लोगों में महत्वपूर्ण प्रभाव था और काफ़ी लोग उनसे काफ़ी प्रभावित भी थे। उनकी माता तृप्ता देवी में प्रेम तथा समर्पण की वह सब विशेषता थी जो एक परंपरागत हिंदू स्त्रियों से उम्मीद की जा सकती थी। यानी देखा जाए तो उनकी माता तृप्ता देवी में हर एक गुण था जो उन्होंने अपने पुत्र में दिया। उसके पश्चात अगर हम बात करें गुरु नानक के जन्म से संबंधित चमत्कार, देखा जाए तो गुरु नानक देव जी का व्यक्तित्व ही एक महान अस्तित्व को जन्म देती है। लगातार होने वाली घटनाओं ने इस बात पर बहुत बल दिया कि गुरु नानक का जन्म एक साधारण बालक के जन्म से पूरी तरह भिन्न था। उनके मुखमंडल की आभा पूर्णिमा की चांद की तरह लाल और चमत्कार थी। उन्होंने इस चमत्कार को देखा हुआ आश्चर्यचकित रह गया। उनके पारिवारिक पुरोहित हरदयाल ने बच्चे के महान भविष्य की भविष्यवाणी की कि यह पृथ्वी पर भगवान के अवतार के रूप में जन्मा है और इसका नाम धरती और आकाश में गूंजेगा। हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के लोग इनकी पूजा करेंगे। खुशवंत सिंह जैसे ज्ञानी लोगों के विचार के अनुसार अपने नाना के घर जन्म होने के कारण उन्हें नानक कहा गया। नाना के घर जन्म होने के कारण इनको नानक के नाम पड़ा। और कुछ लेखकों के विचारों से उनकी बहन नानकी की वजह से उनका नाम नानक पड़ा। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सी विचारधारा हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई कहता है कि नाना के घर में जन्म लेने से इनको नानक कहा गया और कोई कहता है उनकी बहन का नानकी नाम होने से इन्हें नानक के रूप में प्रसिद्धि मिली। देखा जाए तो माता पिता सदैव ही
अपने बच्चों के नाम जो है एक दूसरे से मिलते जुलते ही रखते हैं। शायद उनके बहन के कारण ही इनका नाम नानक पड़ा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु नानक का बाल्यकाल तथा शिक्षाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो गुरु नानक देव लगातार एकांत में चिंतन और ध्यान से लगा उन्हें आम बच्चों से अलग करती थी और ये संकेत देती थी कि गुरु नानक दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग हैं। उन्होंने अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलने या उनकी अन्य क्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। वो धार्मिक एक संगठन बनाते थे और साथी बच्चे से मिलकर धार्मिक गीत गाया करते थे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने पढ़ने के लिए गांव के गोपाल पंडित के पास भेजा गया और उन्होंने अपनी विद्वता और आध्यात्मिकता से उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ उन्होंने हिसाब किताब तथा हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। तब पश्चात उन्होंने पंडित वैजनाथ से संस्कृति तथा मौलवी कुतुबउद्दीन से फारसी का ज्ञान लिया और इस दौरान गुरु नानक संतों और फकीरों की ओर ज़्यादा आकर्षित हुए। किताबी ज्ञान के स्थान पर उनके साथ को ज़्यादा महत्व देने लगे। उनका विश्वास था कि ज्ञान की प्राप्ति स्कूल अध्यापकों से ज़्यादा जोगी जनों से प्राप्त होती है। कहते हैं ये गुरु नानक देव जी की अपना विचारधारा थी, जहाँ पर वो मानते थे कि जोगी जने बहुत ही काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनसे जो है हम बहुत तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना जीवन सदैव सादगी भरा और स्वच्छता के साथ जीते हैं। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष पवित्र जनेऊ संस्कार प्रथा। पुरानी प्रथाओं के अनुसार उनके माता पिता चाहते थे कि 9 साल की उम्र में उन्हें जनेऊ पहनाया जाए और पंडित ने कुछ आरंभिक कर्म कांड के बारे में उन्हें जनेऊ पहनाना चाहा तो उन्होंने उसे झूठा दिखावा और अवश्यहीन कहकर पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक पवित्र जनेऊ अपनी आत्मा के लिए नहीं चाहते हैं, न कि शरीर के लिए, क्योंकि वही सच्चे प्रेम भरा जनेऊ होगा जो कभी टूटता नहीं है तथा मनुष्य के ईश्वर मिलन में मदद करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो गुरु नानक देव जी ने पवित्र जनेऊ संस्कार प्रथा को भी खंडित किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु नानक के विभिन्न व्यवसाय। गुरु नानक के पिता मेहता कालू ने भरसक प्रयास किया कि उनको एकमात्र पुत्र का ध्यान आध्यात्मिक से हटाकर संसारिक कार्य तथा व्यवहार वर्जन के जो है उतार चढ़ाव में लगाया जाए, क्योंकि एकमात्र पुत्र को जो है आध्यात्मिक की तरफ जाना किसी भी पिता के लिए जो है सही नहीं रहता है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को जो है संसारिक आध्यात्मिक जीवन से हटा के संसारिक कार्य और व्यापार में लगाने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश किया। उन्होंने पशु चराने का काम दिया गया, परंतु वह पशुओं को स्वयं विचरण के लिए छोड़कर प्रभु स्मरण में बैठ जाती थी। उन्हें खेतों में हल चलाने का काम दिया, परंतु इस काम में जरा भी रुचि न दिखाई। अपने भ्रम को दूर करने के लिए पिता ने उन्हें व्यापार में डालने की सोचकर 40 रुपये की रकम किसी लाभकारी व्यापार में लगाने के लिए दी, जबकि नानक ने यह सारी रकम भूखे सन्यासी जिन्होंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया था को भोजन खिलाने में लगा दी। इतिहास में गुरु नानक का यह कार्य सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है और नानक की इस तरह के व्यापार ने पिता को भ्रम में डाल दिया कि पुत्र की इस तरह के असंसारी कार्यों के चलते संसारी पिता द्वारा उनका सुधार न हो सकेगा और ये काफ़ी उनके पिता के लिए चिंता का विषय बन गया। उसके पश्चात उनके पिता ने गुरु नानक का विवाह का जो है विचार रखा। गुरु नानक का रुझान संसार कार्य में लगाने के लिए उनके पिता ने उनका विवाह बटाला के मूलचंद की पुत्री सुलेखनी से कर दिया। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा और उन्होंने 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र हुए। वह अपना पारिवारिक जीवन दैनिक प्रार्थनाएं और दान दक्षिणा तथा अपना अधिकतम समय साधु संतों के सचारे में बिताने लग गए। यहाँ तक कि उनका वैवाहिक जीवन भी उन्हें संसारिक मोह जाल में उलझा न सका। देखा जाए तो नानक का दौलत खान लोधी के पास भी उन्होंने नौकरी के लिए गए। अंत में देखा जाए तो मेहता कालू ने नानक को किसी अन्य स्थान पर भेजने का फैसला किया ताकि उनका ध्यान
बढ़ सके और सांसारिक वस्तु में उनका रुझान हो सके। इस उद्देश्य को लेकर उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया, जहां उनका बहनोई जयराम दौलत खान लोधी के अधीन एक उच्च पद पर काम करता था। जयराम की सिफारिश के कारण उन्हें भंडार की नौकरी मिल गई, जहां गुरु नानक ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हुए अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। यहाँ तक कि सूबेदार उनके काम से अति प्रसन्न भी हुए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है दैवीय ज्ञान की प्राप्ति। सुल्तानपुर में गुरु नानक प्रतिदिन एक छोटी नदी, जिसे वेन कहा जाता था, नहाने जाया करते थे। वहाँ एक बैरी के वृक्ष के नीचे वह अक्सर प्रभु ध्यान में बैठ जाया करते थे। जिस घाट पर वह स्नान करते थे वह अब संत घाट के नाम से प्रसिद्ध है। जिस बैरी वृक्ष के नीचे वह ध्यान से बैठते थे आज बाबा की बैरी नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि एक बार वह नदी पर गए और लगातार 3 दिनों तक ध्यान में रहे। अंत में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह ज्ञान था कि ईश्वर एक है और वही सत्य है, वही रचयिता है, वही सर्वव्यापक है और वही भयहीन है। वह किसी शत्रु नहीं है, वह अमर है, वह जन्मा है एवं वह स्वयं जन्म लेने और स्वयं रहने वाला है। वह अंधकार को भगाने वाला था, दयावान है। देखा जाए तो यहाँ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति गुरु नानक देव जी को जीवन का ही चक्र को ही परिवर्तन कर दिया और उनका रुझान जो था सत्य कि ऊपर जो है टिक गया। देखा जाए तो ये समय वो था जहां पर उनको सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आज अगर मनुष्य इन्हीं बातों का अनुसरण करे तो शायद किसी भी देश में किसी प्रकार का युद्ध ना हो। अगर इनकी बात देखा जाए तो महत्वपूर्ण है कि ईश्वर एक है, ईश्वर ही सत्य है, वही संसार का रचयिता है, वही सर्वव्यापक है और वही हमें भयहीन बनाता है। लेकिन आज मनुष्य अपनों ही कर्मों में लगे होते हैं, हर तरह के पाप करते रहते हैं और कहते हैं यह हम देश कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बड़ी अफसोस है। एक बात आपने कभी भी अनुसरण किया होगा कि दिया तले अंधेरा होता है। आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है या शिक्षकों की कमी नहीं है या सत्य के ज्ञान की कमी नहीं है। आज इंसान के समक्ष हम की भावना आ गई है। जहाँ पर हम की भावना होगी वहाँ पर ना तो ईश्वर होगा और ना ही ईश्वर के कोई कार्यकर्ता होगा। आज हर एक व्यक्ति जो है, हर एक इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने में लगा हुआ है और दूसरी की बातों का जो है अनुसरण भी नहीं कर रहा है। तो जर्नल सी बात है, इसमें हम की भावना आ गई है। आज देखिए हमारे समाज में ना जाने कितने ईश्वर बन के जो है बैठे हुए हैं और कितने लोगों को जो है भरमाए जा रहे हैं। लेकिन इन मनुष्यों को ये समझ नहीं आती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह किसी की बातों में नहीं है, ना किसी के जो है आदतों में है और ना ही ईश्वर जो है एक सुंदर कपड़ा पहनता है और ना ही ईश्वर जो है बैठ के भाषण देता है और ना ही ईश्वर जो है एसी कूलर में बैठते हैं। ईश्वर जो होते हैं वो सर्वव्यापी है, वो हर स्थान पे है। लेकिन आज मनुष्य का सबसे अधिक रुझान बनावटी दुनिया की तरफ आ गई है। देखा जाए तो यहाँ पर धर्म की लोप हो रही है। कहते हैं जितने भी साधु संत आए और जितने भी महान हुए, उनका विचार था कि धर्म हमें सत्य कर्म कराती है। लेकिन आज देखा जाए तो इंसानों के अंदर से धर्म लोप्त होती जा रही है। अगर धर्म लोप्त नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े जो युद्ध हो रहे होते हैं, सांप्रदायिक दंगा फसाद हो रहा होता है, तो ये क्या है? क्या किसी धर्म में लिखा हुआ है कि आप एक दूसरे को काट डालिए, एक दूसरे को जो है मार दीजिए? ये किसी भी धर्म में लिखा नहीं है। आप किसी भी धर्म की किताब उठा के देख लो, कहीं भी ये बातों का अनुसरण नहीं किया गया है। फिर हम किस धर्म की बात करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम धर्म पे चल रहे हैं? हम धर्म पे नहीं चल रहे हैं, हम धर्म को लोप कर रहे हैं। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर साफ शब्दों में बोला है कि ईश्वर एक है, वही सत्य है,
वही रचयिता है, वही सर्वव्यापक है। जब सब ईश्वर ने किया है तो हम अपने आप को क्यों धर्म के जाल में फंसा के और एक दूसरे के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कर कर के जो है सांप्रदायिक दंगे फसादों में अपने देश को तो नुकसान करते ही करते हैं, प्लस अपना जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखा जाए ज्ञान सभी में है, लेकिन कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा होता है। तो वही हमारे आज संसार में व्यप्त है। आज जो है सो पैसा है और कुछ भी नहीं है। किसी का सत्य नहीं लोगों को भाता है, लोग सत्य को सदैव ही नकारते हैं। तो देखा जाए तो यही संसार है। आगे अगर हम बात करें, गुरु नानक का संसार को त्यागना। देखा जाए तो गुरु नानक ने अंधकार में सत्य की खोज कर ली थी। अब वह ईश्वर का मानवता के प्रति ज्ञान के संदेश में उदासीमान थे। अब उन्हें गुरु नानक देव जी कहा जाने लगा। उन्होंने नौकरी तथा संसार त्याग दिया और अपने धर्म की शिक्षाओं की शुरुआत अपने घर से ही की। उन्होंने केवल अपने बचपन के साथी मर्दाना को ही साथ रहने की अनुमति दी। देखा जाए तो यहाँ से उन्होंने संसार का त्याग करके जग में जो है नए प्रकाश देने के लिए निकल चले। गुरु नानक की यात्राएं एवं उदासियां। दैविक ज्ञान प्राप्ति के बाद 1496 ईस्वी में गुरु नानक देव जी सन्यासी बन गए। उन्होंने प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश देने के लिए एक संगठन की स्थापना की। उन्होंने सुदूर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लगभग चारों दिशाओं में अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए यात्राएं की। इन 35 वर्षों के समय के इतिहास में उनकी यात्राएं, उदासियां, जो हिंदू संत समुदाय के नाम पर कहा गया, इन वर्षों में उन्होंने हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम धार्मिक स्थलों की यात्रा की और जिन लोगों के संपर्क में आए उन सब पर अपनी छाप छोड़ते चले गए। तो कहते हैं गुरु नानक देव जी की यात्राएं और उदासियां काफी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष गुरु नानक देव जी के अंतिम दिनों के बारे में। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि गुरु नानक देव जी का अंतिम दिन किस प्रकार बीते। देश के विभिन्न स्थानों पर विदेशों में लगभग 35 वर्ष के भ्रमण करने के बाद वो डेरा बाबा नानक पहुंचे तथा रवि नदी के किनारे एक नए नगर की नींव रखी और यह नगर करतारपुर यानी ईश्वर का नगर के नाम से जाना जाता है और यह स्थान अब पाकिस्तान में है। वह रवि नदी के किनारे पर बसे करतारपुर नगर में अपने परिवार के साथ बस गए। उन्होंने उदासी सन्यासी के वस्त्र त्याग दिए तथा दोबारा गृहस्थ में प्रवेश कर गए। अपनी पत्नी तथा बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। उन्होंने अपने शिष्यों के सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि दुनिया के माया जाल में रहकर भी हम आध्यात्मिक ताकत के बल पर पवित्र रहा जा सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी सुबह जल्दी उठने तथा भक्ति के भजन गाने के संदेश दिए। उन्हें ईश्वर के सच्चे नाम का लगातार जाप करने और मिलकर लंगर खाने तथा प्यार और भाईचारे से एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का संदेश दिया। 8 साल में भी कम समय में वो एक बड़ी संख्या में अपने अनुयायी बनाने में सफल हुए, जिन्होंने उनमें पुण्य आस्था दिखाई। उन लोगों का विश्वास था कि केवल वही है जो उन्हें मोक्ष दिला सकती है। अपने पूरे जीवन में कालांतर में लगातार क्रियाकलाप कार्य करते रहने के कारण वह सिख धर्म की सफलतापूर्वक स्थापना कर सके। कहते हैं जब गुरु नानक को अपना अंतिम समय करीब लगा तो उन्होंने अपने दोनों बेटों श्री चंद और लक्ष्मी चंद तथा दूसरे शिष्य के परख कर तथा संत में भाई लहना, जो कि वास्तव में एक सच्चा समर्पित योगी शिष्य था, को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। यानी देखा जाए तो उन्होंने अपने पुत्र को जो उत्तराधिकारी न बना के भाई लहना को जो है उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। उसे अंगद नाम दिया गया क्योंकि उनका मानना था कि भाई लहना उनके शरीर का एक हिस्सा है, इसलिए अंगद नाम उनको दिया गया। नानक देव जी का जो है 22 सितंबर
1538 ईस्वी में देहांत हो गया और जल्द ही उनके हिंदू तथा मुस्लिम शिष्यों में उनके अंतिम संस्कार के लिए अपने अपने धार्मिक नियमों को लेकर फसाद खड़ा हो गया। हिंदू कह रहे थे वो अपने तरीका से संस्कार करेंगे, मुसलमान कह रहे थे उनको अपने तरीका से संस्कार करेंगे। देखा जाए तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उस समय हैरान रह गए जब चादर उठने पर उनके शरीर को गायब हुआ देखा। कहते हैं जब गुरु नानक देव जैसा व्यक्तित्व हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों में अपने शरीर को ही अदृश्य कर सकते हैं, तो आज देखिए आप हिंदू मुस्लिम करके ईश्वर को कैसे अदृश्य कर नहीं सकते। आज ईश्वर अदृश्य इसलिए है क्योंकि इंसान हम की भावना रखा हुआ है और एक दूसरे को जो है मारने और काटने को तैयार रहता है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों जो आपस में फसाद उठकर खड़ा कर दिए, देखा जाए तो गुरु नानक देव जी का शरीर ही गायब हो गया। उन्होंने चादर को ही आपस में बराबर बराबर बांट लिया ताकि अपने धार्मिक रीति रिवाजों से उनका संस्कार कर सके। हिंदुओं ने उस पर समाधि बनाई तथा मुसलमानों ने वहां कब्र बनाई। इतिहासकार का मानना है कि यह दोनों समृद्धियां रवि नदी में बाढ़ आने से अब बह गई है, क्योंकि जो समृद्धियां बनाई कहते नानक को शायद वो भी पसंद ना आई हो। गुरु नानक अपनी सरल शिक्षाओं एवं उच्च आचरण तथा मानवता से प्रेम के कारण हिंदू मुस्लिम दोनों में ही बहुत प्रसिद्ध हुए। देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए वह गुरु नानक शाह फकीर के नाम से भी अब जाने जाते हैं। हिंदुओं के गुरु और मुस्लिम के पीर। और सच्चाई यह है कि वह न तो हिंदुओं और न ही मुसलमान संबंध रखते थे, वह तो पूरी मानवता के लिए प्रेम के प्रतीक थे। न उनको हिंदू कह सकता है कोई, न उनको मुसलमान से संबोधित कर सकता है। वो तो सिर्फ मानवता के लिए प्रेम थे जो मनुष्य को भाईचारे के साथ जीवन यापन करने के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक जी के विचारों पर चलना इंसान को सत्य की राह अवश्य मिल सकती है, लेकिन आज देखा जाए तो इंसानों को सच्ची राहों का तो एहसास ही नहीं है और सच्ची बातों से तो इंसान 100 किलोमीटर दूर जाता है। आज सभी मनुष्यों को लोभ माया क्रोध ने जकड़ रखा है। आज कहते हैं सबके पास ज्ञान है, सभी सत्य से ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी अनजान हैं। मैं जानता हूँ कि जब कोई गलत करता है तो 10 बार सोचता है कि मैं गलत करता हूँ, लेकिन फिर भी वो गलत करता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सत्य जीवन और सादगी जीवन इंसानों को उदास नहीं आती है? क्या भाईचारे के साथ अगर हम जीवन व्यतीत करें तो क्या हमारे नुकसानदायक हो सकती है? कहते हैं सच्चा इंसान वही है जो सच्चाई के लिए मरे। और कहते हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों के पीछे जो है लोगों को बांट रहे हैं, वो कदाचित ही किसी मानवता की भलाई नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना जो है रोटी सेक रहे हैं। और ऐसे लोगों से बचना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं पैसों की लालचों में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो क्या ईश्वर को नाम ले सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बड़े लोग सिर्फ दिखावटी जीवन जीते हैं, लेकिन आम इंसान दिखावटी जीवन कभी नहीं जीता। वो ईश्वर को याद भी करता है तो सच्चे मन से ही करता है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करता। कहते इन्हीं बातों पर गुरु नानक देव जी को शाही फकीर के नाम से काफ़ी प्रसिद्धि मिली, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक जो हम करेंगे गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई, कुछ अच्छी बातों का अनुसरण किया है और मन से आप तिरपान स्टडी का धन्यवाद करना चाहते हो या मदद करने की थोड़ी भी भावना है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि हर बच्चे को गुरु नानक देव जी की हर एक बातें जो है मुंह पे याद रहे और एग्ज़ाम में वो अच्छे से अच्छे लिख सकें। ठीक है? और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से भी इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब भी वीडियो देखिए
एकांत में देखिए, शांत मन से देखिए और इसको जो है आगे बढ़ा के मत देखिए, कि वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखिएगा तो बहुत सी बातें जो होगी मिस हो जाएगी और अधूरा जानकारी हो जाएगी, और अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है। इसलिए कभी भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि अगर अधूरा जानकारी के साथ जाइएगा तो मुझे विश्वास है कि आप तिरपान एससी सेंटर को ही कोसिएगा कि तिरपान एससी सेंटर में ये बात तो बताई गई नहीं थी, लेकिन आप उस समय अपनी गलती नहीं मानोगे कि मैंने वीडियो तो पूरा देखा ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ किताब से आधारित है। जो आपकी किताब में है तिरपान एससी सेंटर, उसी को ही बताने की कोशिश करता है और वही आपको एग्ज़ाम में लिखना भी होता है। अगर वीडियो को आगे बढ़ा के देखोगे तो शायद आप पूरी तरह से जो है वीडियो को समझ नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं चाहे आप शेयर कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी भलाई हो और आप सदैव ही सत्य राहों पर चले और जीवन को महत्वपूर्ण बना के आगे बढ़े। ठीक है, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी जो है आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएगा और वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचिए नहीं, रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबाइए और तिरपान एससी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।